इस वक्त दरभंगा जिला से बड़ी खबर आती हुई दरभंगा के प्रभारी एसएसपी ने ये दावा किया है कि पिछले दिनों यानी कि 10 फरवरी की शाम दरभंगा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जीएम रोड स्थित एक परिवार के घर पर कथित तौर पे भूमाफिया और अपराधियों द्वारा बुलडोजर चढ़ा देने और फिर परिवार के लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश करने वाले मामले में दरभंगा पुलिस का दावा है कि आज 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी भी जो उसमें मुख्य अभियुक्त हैं वो पुलिस की गिरफ्त से दूर बताए जाते हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसे भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और जल्द ही इस पूरे मामले का पूरी तरह से खुलासा कर लिया जाएगा। फिलहाल इस 8 गिरफ्तारी को दरभंगा पुलिस एक कामयाबी के रूप में मान रही है और खुलासा कर रही है कि धीरे धीरे इस पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। तो फिलहाल दरभंगा पुलिस को इस मामले में एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि दरभंगा पुलिस इस पूरे मामले का किस तरह से खुलासा कर पाती है, क्या कुछ निकल के सामने आता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दरभंगा के एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद ने क्या कुछ खुलासा किया है, आइए हम वो आपको सुनाते हैं। दरभंगा टाउन थाना क्षेत्र में दिनांक 10 तारीख को रात्रि करीब 8 बजे संजीव झा, निक्की झा उनके मकान पे कुछ अपराधकर्मी लोग घुस गए थे और वो बुलडोज़र से उनके घर को तोड़ने, उनका मेन गेट वगैरह तोड़ दिया था और उसके बाद आगजनी की भी घटना वहाँ पर हुई। इस सूचना पर वहाँ तत्काल पुलिस गई और जेसीबी को उस दिन घटना के दिन ही जब्त करके ले आई और उसके बाद जो जख्मी थे 4 जने उनको इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा गया। उसमें से 2 लोग गंभीर अवस्था में पीएमसीएच रेफ़र कर दिए गए। इसकी प्राथमिकी 11 तारीख को निक्की झा के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी हुई है। उसमें एक नामजद अभियुक्त शिव कुमार झा हैं और बाकी 40 अज्ञात लोग हैं। उन 40 अज्ञात लोगों का हम लोगों ने अपने जो टेक्निकल टीम है और जो साइंटिफिक तरीके हैं उससे हम लोगों ने पहचान किया और करीब तकरीबन 13 लोगों की पहचान अभी तक हुई है। उसमें से 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी मधुबनी और मुजफ्फरपुर और दरभंगा से की गई है और जो 5 अन्य जो आइडेंटिफाइड हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी होगी। और जो एक नामजद मुख्य अभियुक्त हैं शिव कुमार झा, उनके संबंध में भी हमारी टीम लगी हुई है और विलम्ब कुछ दिनों में उसकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर पाएंगे। नहीं, सभी दरभंगा के ही रहने वाले हैं। जो घटना घटी थी उसमें आग लगाने की बात आई थी, उसमें कितनी सच्चाई, क्या हुआ था? देखिए, उसका सीसीटीवी हम लोगों ने निकाला है और सीसीटीवी देखने से वो एक अनुसंधान का एक बिंदु बन गया है और उसमें जो चीज़ें दिख रही हैं वो सबके सामने हैं और उस पर विश्लेषण हम लोग फॉरेंसिक तरीके से भी कराएंगे कि जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें क्या सत्यता है और उसके बाद उसी हिसाब से साक्ष्य के तौर पे उसे न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। प्राइमरी स्टेज में क्या लगता है, किसने आग लगाया? ये अनुसंधान का विषय है और जो सीसीटीवी फुटेज है वो सबके सामने है। जो पीड़िता है उनके एक बच्चे भी उनके कोख में मरे हैं, क्या 302 या दूसरी धाराओं में भी? नहीं, वो चूँकि जब प्रेग्नेंट रहती हैं और उसका डेथ होता है तो उसके लिए अलग उपयुक्त सेक्शन बने हुए हैं आईपीसी में, उसके तहत कार्रवाई होगी। लेकिन लगातार पीड़िता जो है आरोप पुलिस पर लगा रही है, यहाँ तक कि आप उनका संदेह। मैंने 10 तारीख को इसी कार्यालय से निकलने के समय उनसे मेरी मुलाकात हुई है दोनों से और मैंने मुलाकात के बाद संबंधित जो निर्देश देने हैं वो टाउन थाना को मैंने दिया भी है। पुलिस अलर्ट होती, शायद घटना को टाला जा सकता था। नेग्लिजेंसी किसकी तरफ से है? इसमें जो बातें हो रही हैं कि 9 तारीख को लोग गए थे और फिर ये 10 तारीख को घटना घटी, इसमें स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं टाउन थाना के स्तर से लापरवाही प्रथम दृष्टया तो दिखती है। हम लोग इससे संबंधित जो है कार्रवाई भी करेंगे और इसकी एक रिपोर्ट हम लोग विस्तृत एसडीपीओ से लेने के बाद जो भी इसमें जिनकी लापरवाही पाई जाएगी उन पर कार्रवाई होगी अनुशासन। घटना के वक्त में पुलिस को लगातार क्या कहेंगे? घटना की सूचना मिलने पे जो लोकल गश्ती पदाधिकारी थे वो तुरंत वहाँ पे तुरंत पहुँचे थे और पहुँचने के कारण ही वहाँ पे वो जेसीबी आदि वगैरह जब्त हुआ और जो जख्मी हुए थे उन्हें इलाज के लिए भेजा गया। एक और आरोप लगाया गया है कि जो जेसीबी का ड्राइवर है वो उसे लोगों ने पकड़ लिया था लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया, कितनी सच्चाई है? इसकी भी जांच कराई जाएगी। ये बात प्रकाश में आ रही है, इसकी भी जांच मैं करवाऊंगा और इसमें जो दोषी होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। एक सवाल और उठता है सर कि जिस समय घटना का वारदात का समय है, ठीक उसी वक्त बिजली का गुल हो जाना होता है, बताया जा रहा है, और 10 मिनट बाद बिजली फिर आ जाती है,
तो क्या लगता है कि ये एक संयोग है या फिर बिजली विभाग से भी मिली भगत कहीं ना कहीं लोगों को जानबूझकर अंधेरा किया गया घटना को अंजाम देने? इसकी जानकारी अभी आपके माध्यम से ही मुझे मिली है और इसमें कहाँ तक क्या सत्यता है, महज संयोग है या सुनियोजित तरीके से है, इस बिंदु को हम लोग देखेंगे अनुसंधान के क्रम में। जो घायल है सर उसकी क्या स्थिति है, कितनी क्रिटिकल है? अभी पीएमसीएच में इलाजरत हैं और डॉक्टर के हिसाब से अभी तक तो ठीक हैं। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोस्ट आरोपी है प्राइमरी, वो कहाँ है, उसके विषय में पुलिस क्या बताएगी? वो उसका ये मैं अभी बता नहीं सकता, जितना बता सकता हूँ कि जो एक नामजद अभियुक्त है शिव कुमार झा, उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और चूँकि अनुसंधान का पार्ट है इसलिए मैं वो शेयर नहीं कर सकता हूँ कि कहाँ पर है नहीं, लेकिन गिरफ्तारी जल्दी होगी। ये लोगों को हायर किया गया था और हायर करके ये लोग वहाँ घटनास्थल पे गए थे। जेसीबी किनका है सर? जेसीबी के संबंध में अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, चूँकि उस पर टेम्परिंग की गई है और उस टेम्परिंग से स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल पा रहे हैं, और लेकिन फिर भी हम लोग लोकेट कर लेंगे। सर फॉरेंसिक की जांच कब तक? फॉरेंसिक टीम ही हम लोगों ने भी उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अविलंब जल्दी से कर ले, उसका एक प्रक्रिया होता है, टाइम नॉर्म होता है, उसके अंतर्गत वो देते हैं। सर फॉरेंसिक टीम के पदाधिकारी का कहना है कि जितना जल्दी अनुसंधान करता हमें सारा साक्ष्य दे देंगे, हम उतना जल्दी रिपोर्ट सौंप देंगे। इसमें कोई विलम्ब नहीं होगा। जो भी वहाँ से मटेरियल या जो भी चीज़ संग्रहित किए गए हैं वो हम लोग अविलंब उनको दे रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि कुछ दिनों में ये रिपोर्ट हम लोगों के पास आ जाए। सर क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक नहीं देखा गया उनका और हम लोग पता करवा रहे हैं। अन्य थानों में यदि कहीं होगी, दूसरे जिला में भी होगी तो पता कर लेंगे, लेकिन अभी तक एज ऑन रिकॉर्ड नहीं है। और जैसा बताया गया कि वो ठेकेदारी और इन सब आदि का काम करते हैं। ये सर आप मान रहे हैं कि अगर पुलिस अलर्ट होती तो घटना टाला जा सकता था? देखिए, ये तो एक विषय है जिस पर कि गहन समीक्षा करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सर घटना उम्मीद है जो है वहाँ फरार आरोपी वो कब तक पुलिस के हाथ चला जाए? नहीं, हम लोग पुलिस पूर्णतः सक्रिय है और किसी भी हाल में किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा इसमें, और प्रत्येक की गिरफ्तारी होगी। घटना के 3-4 दिन सर हो गए हैं, क्या पुलिस नोटिस की है उसको उपस्थित होने के लिए? पुलिस पकड़ने के लिए और उसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस अब तक जो जांच करे सर, उसमें जो पीड़िता है उसके बयान के आधार पर करे या कुछ अलग जो हिंट्स मिल रहे हैं, लीड मिल रहे हैं पुलिस को, क्या है? जैसे ये शुरुआती दौर से माना जा रहा था, जो सामने आई बात कि उसमें जिंदा जलाने की बात कही गई, आपको क्या लगता है अब तक जबकि 36-48 घंटे हो गए? देखिए, मैंने आपको बताया है कि ये घटना का पूरा सीसीटीवी कवरेज है और मैंने आपको बताया कि वो एक अहम साक्ष्य होता है और वो एक साक्ष्य ऐसा है जिससे कि साफ चीज़ें दिखती हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे घटना हुई हैं वो दिख रही हैं, और कौन घटना करने के लिए आए वो भी दिखती है उसमें। तो उन सब चीज़ों को खंगाला जा रहा है और एक एक चीज़ को साक्ष्य के तौर पे हम लोग अनुसंधान के क्रम में लाएंगे और फिर न्यायालय के समक्ष उसे रखा जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में जो सारा दिख रहा है उसमें एक स्प्रे भी छिड़काव किया जा रहा है, क्या वो स्प्रे कोई तरल पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है? अगर बारीकी से देखे तो दिखाई देखिए, घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम हमारी जो गई थी उसमें बहुत सी चीज़ वहाँ से लेके आई है और उसको हम लोग उसे कॉरोबोरेट करेंगे कि जो ज्वलनशील चीज़ थी वो क्या था। पुलिस इस पॉइंट पर भी सर तहकीकात कर रही है क्या कि खुद को भी उन्होंने आग लगा लिया और फंसाने का काम किया हो? इस बिंदु को पुलिस ध्यान में रख रही है? देखिए, वो मैंने बताया कि जो साक्ष्य हैं वो एक अनुसंधान का विषय होता है और वो अनुसंधान में जो चीज़ें आएंगी वो समय के साथ आप लोग को पता चल जाएगा। जो गिरफ्तार इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।